अभी अपन को यहाँ पे क्या करना है, सिंगलटन सेट के बारे में समझना है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हो, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, ऐसे सेट्स को हम किस कैटेगरी में पुटअप करेंगे, सिंगलटन सेट की कैटेगरी में पुटअप करेंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे अपने सोलर सिस्टम में कितने सन है, अपने सोलर सिस्टम में सेट का तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा। और भी सोच सकते हो, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि अपन को बताना है कि कितने ऐसे इवन नंबर्स हैं जो कि प्राइम है, ठीक है ना। तो इवन प्राइम नंबर क्या है, इवन प्राइम नंबर तो एक ही है पॉसिबल, बाकी सारे प्राइम नंबर्स तो क्या होते हैं तुम्हारे, ऑड होते हैं। तो इवन प्राइम नंबर का जो सेट हो जाएगा वो भी किस तरह का सेट है, वो भी तुम्हारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो उसमें एक ही एंट्री प्रेजेंट होगा, दैट इज 2। क्लियर हो रहा है। तो नाम से ही क्लियर है हमको, सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही एंट्री क्या होनी चाहिए तुम्हारी, प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन, सेकंड जो सेट है, सेकंड सेट क्या है तुम्हारा, एम्प्टी या फिर नल सेट। तो एम्प्टी से सेंस क्या है, एम्प्टी मतलब होता है खाली, ठीक है। तो जिस सेट में कोई भी एंट्री प्रेजेंट नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन भी हम रीड कर लेते हैं। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट। तो कोई भी सेट में जो भी कंडीशन दे रखी है, अगर कोई भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। हमने क्या बोला, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, कॉमा, और दूसरा बोल देते हैं कि एक्स जो है वो -1 से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है ना। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि किससे छोटा होना चाहिए, -1 से। तो क्या हम बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो -1 से छोटा भी हो, नेचुरल नंबर भी हो। तो ऐसा तो कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो ए सेट होगा उसमें कोई भी ऐसा एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और नेगेटिव तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, दिस इज योर एम्प्टी सेट, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट मतलब खाली रहेगा, तो इसको हम ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो उसको ऐसा खाली करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि एम्प्टी सेट है। और कई बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं फाई, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन फाई से भी होता है। तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो मेथड यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है तुम लोग को। मूविंग ऑन, इसके बाद जो सेट करना है दैट इज योर फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब क्या होता है, जो चीज सर्टेन है, निश्चित है, ठीक है ना, जिसके बारे में हमको चीजें पहले से पता है, या फिर वो कितनी है उनको हम बेसिकली काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, या तो सेट नल सेट हो तो भी चलेगा, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो यहाँ पे, लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड मतलब कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर काउंटेबल है तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम बोलेंगे तुम्हारी क्लास में, लाइक तुम्हारे पर्टिकुलर सेक्शन में कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, क्लास 9 में कितने स्टूडेंट है, तो क्लास 9 में कितने स्टूडेंट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, कि भाई क्लास में मेरे 30 स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है। तो फाइनाइट एंट्रीज में हम उनको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट में रखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो भी वॉवेल्स हैं वो कितने हैं, ए है, आई है, ओ है, यू है। तो सारे सेट ये क्या है, ये तुम्हारे सारे सेट जो हैं फाइनाइट सेट का केस है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे फिक्स 5 एलिमेंट्स है, तो हम काउंट कर पा रहे हैं। तो जब भी हम काउंट कर पाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा फाइनाइट सेट। क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल इसमें। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्लास में लिख सकते हैं कि भाई मेरे क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, ये सब किसका एग्जांपल हो गए, तुम्हारे फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। सो मूविंग ऑन, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a set is unlimited and uncountable then the set is called as infinite set। तो ध्यान से समझेंगे, अनलिमिटेड मतलब के जो कि कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इतने सारे एंट्रीज जब हो जाएंगे जिनको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, देन दोज एंट्रीज विल बी पुट अप इन अ सेट, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करूं, ठीक है ना,
तो कितने नेचुरल नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन। तो उसमें कितने एंट्रीज हो जाएंगे? तो 4 5 तो हमें रुकना नहीं है, ऐसे जब भी रुकना नहीं होता है तो उसको हमें ऐसे कॉमा लगाने के बाद ऐसे डैश 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 पुट अप कर देना। सो दिस रिप्रेजेंट की चीज जो है इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। वैसे होल नंबर्स के सेट को भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड कॉमा एंड दिस इज सो ऑन। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में भी हमने पिछले एक्सरसाइज में बात कर ली है। तो इसको पहले नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होगा और ऐसा चलता जाएगा। तो नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो मेक्स योर सेट ऑफ इंटीजर्स। देन क्यू क्या होता है? क्यू डिनोट करता है तुम्हारा सारे तरह के रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो रैशनल नंबर्स भी हमने लिखना सीखा था। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कुछ p बाई क्यू टाइप का है, जहां पे क्या लिखेंगे? p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो ये सेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? दिस सेट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। q जो है वो रैशनल नंबर्स को डिनोट करता है। r जो है वो क्या डिनोट करता है? r डिनोट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। x इज रियल नंबर, तो रियल नंबर इंक्लूड्स योर रैशनल प्लस इरेशनल। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया तुम लोग को कि सेट्स की कैटेगरी क्या क्या है। सो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगलटन सेट जिसमें एक एंट्री होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नल सेट जिसमें कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, 0 एंट्रीज होनी चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में एंट्रीज जो है वो काउंटेबल होंगी, फिक्स होंगी, ठीक है ना, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में वो सारे सेट्स आते हैं जिनमें एंट्री जो है वो इनफाइनाइट है या फिर अनकाउंटेबल है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक गिवन इन योर टेक्स्ट बुक? हमको दिया है इक्वल सेट्स के बारे में। ठीक है ना, तो इक्वल सेट्स के बारे में हमको डिस्कशन करना है यहाँ पे कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो नाम से भी हमें कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि इक्वल सेट का मतलब क्या हो सकता है। तो ऐसे सेट जिसके एंट्रीज जो है सेम है, जिनके एंट्रीज क्या है? सेम है, उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। तो एक बार हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं इसका। क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A। तो देखो वही बात बोल रहा है कि सेट A में जो एलिमेंट्स हैं अगर वो सेट B में भी है, या फिर उल्टा भी बोले जो सेट B के एलिमेंट्स वो सेट A का पार्ट है, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स बोलेंगे। मतलब सारे एंट्रीज क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। तो क्या लिखा है? सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए इज इक्वल्स टू बी। तो सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल्स टू बी लिखते हैं। तो जैसे अपन ने, अगर तुमको याद आ रहा हो तो लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था। एक वर्ड था ईट, ईट था और एक टी था। अगर मैं बोलूंगा सेट ए जो है कैसा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ऑफ वर्ड ईट। ठीक है, तो ये तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अगर इसी को हम इसमें लिख लें, लिस्टिंग मेथड में लिख ले, तो क्या लिखेंगे? ई कॉमा ए कॉमा टी। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा सेट ए हो गया। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सेट ए लिया। ऐसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, इस बार मैं वर्ड को जो है वो चेंज कर देता हूँ। सो लेट्स से इन अदर एग्जांपल सेट बी ले लिया। ठीक है ना, सेट बी क्या है? एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड। ठीक है ना, तो इस बार हम वर्ड चेंज कर लेते हैं। ईट की जगह हम क्या वर्ड कर लेते हैं? टी कर लेते हैं। सो बस सीक्वेंसिंग चेंज है, लेटर्स तो तुम्हारे सेम ही है। ठीक है ना, तो सेट बी क्या हो जाएगा? अगेन तुम्हारा हो जाएगा, इसमें एलिमेंट्स ई हो जाएंगे, ए हो जाएंगे और टी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है? सेम है। देखो ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसमें टी पहले लिखूं या ए बाद में लिखूं, सेट में एलिमेंट सेम होने चाहिए। कॉमा लगा लगा के लिखा है, कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है, इससे फर्क हमको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वी कैन से सेट ए एंड सेट बी कैसे हैं? तुम्हारे इक्वल सेट है, क्योंकि सारे एंट्रीज क्या है? एग्जैक्टली सिमिलर है। तो वी कैन से सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो सेट ए और सेट बी कैसे सेट्स हैं? तुम्हारे इक्वल सेट्स हैं। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? इक्वल सेट्स का क्या मतलब है? सो
इस चैप्टर के लिए या इस प्रैक्टिस सेट के लिए तुम्हारी बुक में इतनी ही बेसिक्स दे रखे हैं, ठीक है ना। बेसिक्स चैप्टर के लिए इतने ही है, प्रैक्टिस सेट के लिए इतने ही है। तो इनके बेसिस पे ही पूरा प्रैक्टिस सेट 1.2 हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या है दे रखा है, ठीक है ना। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। हमें डिसाइड क्या करना है कि कौन से सेट जो है इक्वल सेट्स हैं, कौन से नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। तो वी हैव प्रोवाइडेड 3 सेट्स, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, ठीक है ना। और हमें बताना है कि ये सेट जो है वो इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों सेट को सॉल्व कर लेते हैं। तीनों सेट में एक्चुअली अंदर में क्या एंट्रीज हैं उनके बारे में हम पहले डिस्कवरी कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, 3x-1 जो है वो 2 के बराबर है। सो x वेरिएबल क्या इक्वेशन फॉलो करता है, ये फॉलो करता है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं फॉर x। तो 3x-1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। देन हम क्या करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, दिस इज 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3x तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। देन हम क्या करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा 3/3। सो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से 1। तो हमें क्या बात पता चली कि हमारा x का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो सेट ए क्या हो जाएगा, देन सेट ए जो है अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें एक ही एंट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिसका आंसर कितना है, 1 है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। नाउ सेट बी के बारे में पढ़ेंगे। सेट बी क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। x ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जो तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वो एक ही हो सकता है। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, तो 1 इज द ओनली नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसके बाद जो भी नंबर्स आते हैं या तो प्राइम की कैटेगरी में पुटअप करेंगे या तो हम उनको कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में पुटअप करेंगे। सो यहाँ पे द सेट बी विल बी योर 1, ठीक है ना। सेट बी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो सेट बी भी 1 हो गया, ठीक है ना। अभी हम सेट सी के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज बिलोंग्स टू, देन सेट सी में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x तुम्हारा नेचुरल नंबर है जो कि 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बराबरी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है छोटा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू है, 1 से। तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, ठीक बात है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं 2 बोलूं, 2 लेस देन 2, ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ओनली 1 नंबर सेटिस्फाइज अवर कंडीशन विच इज 1। तो फिर अपन क्या करेंगे, इस सेट में एक ही एंट्री प्रेजेंट होगी, वो क्या हो जाएगी तुम्हारी 1, ठीक है। तो हमें सेट ए, सेट बी और सेट सी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कवरी कर ली कि वो सेट क्या हैं। हमने आइडेंटिफाई किया कि सेट्स क्या हैं, बराबर हैं। अभी जस्टिफाई योर आंसर, हमें क्या करना है, इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 1 है, ठीक है। जस्टिफिकेशन क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सिंस ऑल द सेट्स कंटेन सेम एलिमेंट दैट इज 1, ठीक है ना। तो सारे सेट जो है सेम एलिमेंट को कंटेन करते हैं और वो क्या है, 1 है। तो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल सेट्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक। सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, ठीक है ना। तो 2 सेट दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, और अगर वो इक्वल सेट्स हैं तो फिर उसका सप्लीमेंट्री हमें आंसर भी देना है कि क्यों है, और नहीं है तो उसके बारे में बताना है क्यों नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट ए के बारे में बात करते हैं। तो सेट ए क्या है, सेट ए है इवन प्राइम नंबर्स। तो ये जो है अपन 2-3 बार अभी समझ चुके हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा बस, ठीक है। एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे नंबर्स जो है वो 2 से डिविजिबल होंगे। देन फॉर द सेकंड सेट, सेट बी के लिए क्या दे रखा है, ठीक है ना, इट इज 7x-1 इज इक्वल टू 13। मतलब
यहाँ पे जो भी x का वैल्यू पॉसिबल है वही तुम्हारा x का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें वापस से क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कराना है। तो क्या करेंगे, 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो 7x का आंसर कितना हो जाएगा, -1 को उधर ले जाते तो +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14। देन इसके बाद क्या लिखेंगे, देन हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल्स टू 14/7 विच सेज x इज 2। तो यहाँ पे x का आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, सेट बी में भी एक ही एंट्री है, वो क्या है तुम्हारी 2 के बराबर है। तो दोनों सेट के बारे में हमने फाइंड आउट कर लिया, दोनों सेट्स क्या हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, सिंस सेट ए एंड since set A and set B contain the same element, so, ठीक है ना, सेम एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, सो A इज इक्वल्स टू B। तो A और B क्या हो जाएंगे तुम्हारे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, इक्वल सेट्स कैसे हमने डिफाइन किया है, ठीक है। होपफुली बहुत ही आसान है समझने में। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, थर्ड प्रॉब्लम ऑफ योर प्रैक्टिस सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टी सेट एंड वाई। हमें बताना है कौन से गिवन सेट में से एम्प्टी सेट है और उनके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट सेज द सेट ए इक्वल्स टू ए सच दैट ए is a natural number and smaller than 0. So you need to find one natural number which is smaller than 0, ठीक है ना। तो भाई नेचुरल नंबर की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है, 1 2 3। तो बोल रहा है कि 0 से भी छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन 0, मतलब वो सर्टेनली चाहता है कि उसको नेगेटिव नंबर चाहिए। तो ऐसा तो लग नहीं रहा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल हमें नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि नेचुरल भी हो और नेगेटिव भी हो, तो पॉसिबल नहीं है। तो सेट ए तुम्हारा क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को या तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और या तो अपन इसको सेट ए इज इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरीके में से जो भी तुम्हें अच्छा लगे यू कैन राइट डाउन, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, so that is your explanation, ठीक है ना। 1 is the smallest natural number and it is asked that the number should be smaller than 0, so it is not possible, that's why the given set is empty set। all right, clear है, ठीक है। इसके बाद हमको 2 सवाल और दे रखे हैं, there are 2 more problems given, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तुम ही सोचो, ये जो है दिस इज एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ऑल राइट, एक्स स्क्वायर 0 के बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे लिए, 0 आ जाएगा। तो अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो 0 इज वन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है ना। तो सेट बी में एक एंट्री तो है ना, सेट बी में कौन सा एंट्री है, 0 है, ठीक है ना। तो सेट बी में अगर एक एंट्री 0 है तो सेट बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेट बी तुम्हारा एम्प्टी सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सो इट कंटेन्स वन एंट्री, व्हाट विल राइट, इट कंटेन्स वन एंट्री, सो सेट बी इज नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है ना, एम्प्टी नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। फॉर द सेट सी वी हैव गिवन एन इक्वेशन x such that 5x minus 2 is 0 and x belongs to natural number, x क्या है तुम्हारा, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। सो अगेन यू नीड टू सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 5x minus 2 is equals to 0, देन हम इस 2 को उधर ले जाएंगे, देन हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, सो x इज तो 2/5, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना हो गया, 2/5। तो इसमें तो एक एंट्री आ गया सेट में, लेकिन ध्यान क्या रखना है, x जो है नेचुरल नंबर भी होना चाहिए एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दो चीजें एक साथ तो सही नहीं हो सकती, ठीक है ना, या तो 2/5 होगा या तो नेचुरल नंबर होगा। सो अगेन सेट सी में कुछ भी नहीं आ सकता, तो वापस से क्या लिख देंगे, सेट सी इज योर एम्प्टी सेट। ये क्या है, दिस इज योर एम्प्टी सेट। अगेन हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज नेचुरल नंबर एंड इक्वल्स टू 2/5, सो द गिवन सेट इज योर एम्प्टी सेट, ऐसा हम एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं।
तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, तुम लोग को बात समझ में आ गई। सेट बी जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है क्योंकि उसमें एक एंट्री 0 प्रेजेंट है, और सेट सी जो है वो एम्प्टी सेट है। ऑलराइट, so moving on, so in the fourth problem they have asked write with reasons which of the following sets are finite or infinite। तो हमें क्या बताना है कि सेट जो है वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिनमें काउंटेबल नंबर्स ऑफ एंट्रीज हैं, इनफाइनाइट मतलब जिनमें एंट्रीज बहुत ज्यादा हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फर्स्ट सेट, सेट ए, यहाँ पे बोल रहा है एक्स बी लेस देन 10 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, और वो 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आगे नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि 10 से छोटा चाहिए और नेचुरल नंबर भी चाहिए, तो यहाँ पे 9 एंट्रीज हो जाएंगे। सो वी कैन सी ये जो एंट्रीज हैं वो कैसे हैं, दीज एंट्रीज आर फाइनाइटेड नंबर्स। तो ये कैसा एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज फाइनाइट सेट। एक्सप्लेनेशन में क्या लिख देंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे क्या है, काउंटेबल चीज है। तो सिंस सेट ए contains 9 elements, so it is finite। एक्सप्लेनेशन कंपलसरी है क्योंकि उन्होंने लिखा है ना राइट विद रीजंस, ठीक है ना, इसीलिए हमें एक्सप्लेनेशन सवाल में लिखना जरूरी है। सेकंड वन, सेट बी कैसा है, y is such that y less than -1 as एंड y इज एन इंटीजर। इंटीजर भी होना चाहिए और -1 से छोटा भी होना चाहिए। तो -1 से छोटे इंटीजर्स क्या है, -2 -3 से लेके -∞। तो नंबर लाइन पे अपन कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम पे शुरू करेंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे, देखो सबसे लास्ट में कौन सा नंबर है वो तो नहीं पता, सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर है, तो अपन ऐसा लिखेंगे डैश डैश डैश, देन ऐसे लिखो -4 -3 -2, ठीक है। -1 से छोटा है तो अपन -2 पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। ये जो एग्जांपल होगा वो किसका एग्जांपल होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। यू कैन सी देयर आर मेनी एंट्रीज इन दिस सेट, ठीक है ना, काउंटेबल नहीं है, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इन सेट ए द एंट्रीज आर नॉट काउंटेबल, ठीक है ना, काउंटेबल नहीं है। तो अगर एंट्रीज नॉट काउंटेबल हो जाएंगी तो क्या लिखेंगे अपन, उसको इनफाइनाइट सेट लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट स्टूडेंट्स आर काउंटेबल, ठीक है। तो सेट सी में तुम लोगों ने सही आइडेंटिफाई किया। सो सेट सी सेज सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर फिक्स्ड, ठीक है ना, उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम गिन सकते हैं। तो ये सेट सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है ना, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर काउंटेबल, ठीक है ना, काउंटेबल है तो फाइनाइट हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर। देन द फोर्थ एग्जांपल, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो कुछ लोग को ये जो है वो इनफाइनाइट भी लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं तो हम इनफाइनाइट बोल देंगे। कोई ना कोई मेथड लगा के वी कैन फाइंड आउट के एक विलेज में कितने लोग हैं, जैसे सेंसस होता है, काउंटिंग करते ही हैं, ठीक है ना। तो यू कैन काउंट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट टास्क हो सकता है बट यू कैन काउंट। अगर हमारे विलेज में मान लो जितने भी लोग हैं, हम घर घर जाके सबसे पूछे, ठीक है, और सब लोग को कंपलसरी कर देंगे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, सो यू कैन काउंट। सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। अगेन एक्सप्लेन कैसे करना है, इन अ सिमिलर वे वी विल एक्सप्लेन कि नंबर ऑफ पीपल जो है वो हम काउंट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज, नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो क्या होंगे, आर काउंटेबल, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है ये पॉइंट। देन द फिफ्थ पॉइंट विच सेज सेट ऑफ एपरेटस इन अ लेबोरेटरी। तो हमारे स्कूल में जो भी लेबोरेटरी होती है, ठीक है, उसमें कितने एपरेटस हैं, तो उनको भी काउंट कर सकते हैं। सारे एपरेटस को अलग अलग निकाल के रखो और उनको एक एक करके काउंट करते जाओ। सो अगेन दिस इज अ सेट ऑफ लाइक एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है ना, फिर से फाइनाइट ही सेट दे रखा है, दिस इज फाइनाइट सेट। एक्सप्लेनेशन गोस इन अ सेम वे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो अगेन नंबर ऑफ
apparatus, number of apparatus in laboratory is countable, ठीक है ना, या number of apparatus are countable in nature. तो अगेन फाइनाइट सेट. लेबोरेटरी लार्ज है या फिर लेबोरेटरी लार्ज नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता. कितनी बड़ी भी लेबोरेटरी हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. काउंट तो कर ही सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि भाई 15 मिनट में काउंट करने. यू कैन काउंट इन नंबर ऑफ डेज, लाइक 100 दिन में तो हम काउंट कर ही लेंगे ना, रोज आराम आराम से भी काउंट कर रहे, ठीक है ना. तो कितनी बड़ी भी लेबोरेटरी हो, नंबर ऑफ एपरेटस यू कैन काउंट, नॉट एन इशू. देन सेट ऑफ क्या दे रखा है, सेट ऑफ होल नंबर्स. तो ये तो अपन बहुत बार समझ चुके हैं. सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है तुम्हारा, ये तो काउंटेबल नहीं है. 1 2 3 से लेके नंबर्स बढ़ते जाएंगे. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, ठीक है ना, आर नॉट काउंटेबल इन नेचर. तो अगर काउंटेबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है ना. सो द लास्ट सेट विच इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है, ठीक है. तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी क्यू से डिनोट करते हैं, अपन पहले भी समझ चुके हैं. तो जो भी नंबर्स तुम्हारे P अपॉन Q फॉर्मेट के होते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होने चाहिए, तुम्हारे इंटीजर्स होने चाहिए, और Q को 0 नहीं रखना है, तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स हैं. और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना. तो काउंट नहीं कर सकते, तो अगेन एक्सप्लेनेशन में अपन सेम चीज लिखेंगे. सो विल एक्सप्लेन. सो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट काउंटेबल इन नेचर, ठीक है ना, आर नॉट काउंटेबल, ठीक है. तो ये तुम्हारा लास्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा. सो यहाँ तक जो भी चीजें हमने की हैं, शुरू में हमने बेसिक्स किया, फिर अपन ने प्रैक्टिस सेट 1.2 के जो भी 4 सवाल दे रखे हैं वो सॉल्व कर लिया. तो यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो फिनिश हो जाता है.